Hello students, good evening all of you. Hello students, good evening all of you. Welcome to Mr. Wanted Chemistry Classes. Students, आज का लेक्चर जो है वह पीरियोडिक टेबल के विषय में है। पीरियोडिक टेबल के विषय में हम लोग आज यह चीज हम बताएंगे आप लोगों को कि इसमें ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप कैसे निकाला जाता है। यही ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे आपका हो गया एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सबसे ज्यादा ये रेलवे में पूछा जाता है और सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो ब्लॉक और पीरियड पूछा जाता है और इसी में लोग फंस जाता है और यही फंसने की वजह से लोग 1-2 मार्क्स की वजह से अपने जॉब को खोना पड़ता है। वही कमी को आज मैं पूरा करना चाहता हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं अपना तरीका आप लोग को बताता हूं अपना विषय वस्तु पे। चलिए, मैं पीरियोडिक टेबल का थोड़ा हम ड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ा आप लोग देखिएगा। पीरियोडिक टेबल का हम नक्शा थोड़ा आप लोग को दिखाना चाहते हैं। यही नक्शा से आप लोग पूरे पीरियोडिक टेबल का धज्जियां उड़ा दीजिएगा अगर थोड़ा सा ये समझ लीजिएगा तो। चलिए, मैं पीरियोडिक टेबल का ये हम ड्रॉ कर दिए पीरियोडिक टेबल को। पीरियोडिक टेबल इसी तरह रहता है, आप लोग भी देख लीजिएगा। थोड़ा सा जान लीजिए। पीरियड कितना होता है स्टूडेंट्स? 7 होता है। ऊपर से जब नीचे उतरेंगे तो 7 बॉक्स होगा। ऊपर से जब नीचे उतरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स होगा। ऊपर से जब नीचे उतरते हैं हम उसे कहते हैं पीरियड। हम उसे क्या कहते हैं? ऊपर से जब हम नीचे उतरते हैं तो उसे कहते हैं पीरियड। और पीरियड कितना होता है? 7। क्योंकि हम यहां से यहां तक ये 2 कॉलम को हम एस ब्लॉक कहते हैं। 2 कॉलम को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एस ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? एस ब्लॉक। 1 और 2 कॉलम को क्या कहते हैं? एस ब्लॉक कहते हैं। क्लियर? और यहां से यहां तक हम कहते हैं डी ब्लॉक। यहां से कौन सा ब्लॉक कहते हैं? यहां से यहां तक डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक हम इसे कहते हैं यहां से यहां तक वाले को। और यहां से यहां वाले को हम बोल सकते हैं पी ब्लॉक। हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स? पी ब्लॉक। ये यहां से और इस जगह पे कहेंगे दोनों को, यहां से यहां तक दूरी को हम क्या कौन सा ब्लॉक कहेंगे? पी ब्लॉक। और मेरा ग्रुप कितना होता है स्टूडेंट्स? 18 होता है। ग्रुप कितना होता है? 18 होता है। और मेरे एक पीरियोडिक टेबल में नीचे भी रहता है एफ ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में 2 कॉलम होता है जो कि ये सारे का एफ ब्लॉक नाम दिया है। यहां से यहां तक हम एफ ब्लॉक बोल सकते हैं। क्लियर? तो चलिए, आप लोग यह समझ गए होंगे। और थोड़ा सा जान लीजिएगा कि एस ब्लॉक में रखने की क्षमता कितना है? तो 1 और 2। तो 1 और 2 तो हम यहाँ लिखेंगे 1 2 2। 1 से कितना तक? 2 तक। 1 से कितना तक इसमें रखने की क्षमता है? 2 तक। और यहाँ 2 यहाँ हो चुका था, यहाँ से 3 स्टार्ट होगा तो 3 to 12। 3 to 12 किसमें रखने की क्षमता है? तो डी ब्लॉक में। 3 to 12 किसमें रखने की क्षमता है? डी ब्लॉक में। उसके बाद हम यहाँ 12 तो हो चुका है तो इसमें कितना आएगा? 13 आएगा। मतलब हम बोल सकते हैं 13 to 18। 13 to 18 किसमें रखने की क्षमता है? तो पी ब्लॉक में। यही आप लोग को जानना है कि 13 से 18 किसमें रखने की क्षमता है? पी ब्लॉक में। और 3 से 12 किसमें रखने की क्षमता है? डी ब्लॉक में। और 1 से 2 रखने की क्षमता किसमें है? एस ब्लॉक में। और पीरियड कितना होता है? 7 होता है। ग्रुप कितना होता है? 18 होता है। तो चलिए, मैं आप लोग को आगे ले चलता हूँ। आप लोग तो समझ आ जाना चाहिए। आप लोग को अगला टॉपिक बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर आप लोग जान लीजिएगा तो आपका पीरियोडिक टेबल में क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा पीरियोडिक टेबल से तो कैसे आपका छूटेगा नहीं। तो चलिए, मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसे कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s लिखेंगे 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s। यहाँ लिखेंगे 5f 6d 7p 8s। बस इतना ही आप लोग को जानना है। इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका नाम क्या पड़ा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लोग समझ लीजिएगा तो आप लोगों का पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन कहीं से नहीं छूटना चाहिए। कहीं से भी अगर क्वेश्चन अगर आप लोग को पूछा जाए तो आप लोग तुरंत जवाब दे सकते हैं।
तो चलिए मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल के विषय में आप बताते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के विषय में बताते हैं। ये आप लोग जो देख रहे हैं थोड़ा सा आप लोग सही से अपना कॉपी में ड्रॉ कीजिएगा। ये जो हम थोड़ा फॉर्मेट दिखा रहे हैं आप लोग को दिखाने जा रहे हैं, थोड़ा सही से अपना ड्रॉ कीजिएगा। देखिए सांप नुमा एक असरेक आप लोग जानते हैं सांप, ये सांप के जैसा ये रोल भागते जा रहा है। कहने का मतलब ये जो देख रहे हैं रोल, इस सांप के जैसा भागेगा, ये सांप के जैसा ये रोल भाग रहा है। ये आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालने के लिए कैसा इसका ट्रिक है, तो थोड़ा आप लोग ध्यान से थोड़ा ये ट्रिक को देखेगा। ये 1s है, ये क्या है 1s है। 1s के बाद ये फिर कहां चल जाता है 2s, 2s के बाद फिर कहां चल जाएंगे 2p, 2p के बाद फिर किसका बारी है 3s, फिर 3s के बाद हम कहां चल जाएंगे इस यहाँ आएंगे 3p, 3p के बाद फिर क्या आ जाएंगे 4s, 4s के बाद फिर हम यहाँ चल जाएंगे स्टार्टिंग में 3d, 3d के बाद फिर कहां चल जाएंगे 4p, 4p के बाद फिर कहां आ जाएंगे 5s, यहाँ 5s के बाद फिर हम चल जाएंगे स्टार्टिंग में यहाँ 4d, 4d के बाद कहां चल जाएंगे 5p, 5p के बाद कहां चल जाएंगे 6s। मतलब ये जो आप लोग को दिख रहा है सो ये इस जगह पे टच हो रहा है। थोड़ा सा आप लोग को हम एरो से दिखाना चाह रहे हैं कि ये एरो किधर जा रहा है। ये फिर एरो इधर से आया और फिर यहाँ जाके हम यहाँ टच करवा रहे हैं। मतलब आप लोग समझ रहे होंगे हम कैसे कैसे आप लोग को बताना चाह रहे हैं। ये एरो यहाँ नहीं सट रहे, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ सटाता है, रॉन्ग हो जाएगा। ये एरो को इस जगह पे यहाँ हम जाके स्टार्टिंग कर सकते हैं। मतलब ये एरो किधर से आ रहा है सब लोगों को पता चल गया होगा। ये एरो फिर यहाँ से हम जाके जोड़ देंगे। ये एरो का हम डायरेक्शन देते जा रहे हैं कि ये एरो किधर जा रहा है। तो आप लोग फिर समझ लीजिए ये इसी तरह भागते जा रहा है, नीचे भाग जाएगा। तो 1s, 1s के बाद फिर किसका बारी है 2s, 2s के बाद देखना ये एरो कहाँ चल गया फिर 2p, 2p के बाद ये एरो कहाँ आ गया 3s, 3s के बाद कहाँ फिर जा रहा है 3p, 3p के बाद फिर कहाँ आ रहा है 4s। चलिए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, ज्यादा समझिएगा कैसे कैसे ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालेंगे किसी का। तो चलिए सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट्स 11 होता है। 11 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं, थोड़ा आराम से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 1s, 1s यहाँ दिख रहे हैं, हम रूल के हिसाब से चल रहे हैं, रूल के अनुसार हम चल रहे हैं 1s, 1s के बाद फिर किसका बारी है 2s, 2s के बाद फिर किसका बारी है 2s के बाद फिर किसका बारी है 2p, 2p के बाद फिर किसका बारी है 3s। हम कैसे जाने कि कहां तक हमको जाना है, तो हम जानते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 होता है। तो थोड़ा आप लोग ये भी जान लीजिए कि s में रखने की क्षमता 2 है, p में 6 है, d में 10 है और f में 14 है। यहाँ s है तो s में रखने की क्षमता कितना है 2 है, p में तो p में रखने की क्षमता कितना है 6 है और d में रखने की क्षमता कितना है 10 है और f में रखने की क्षमता कितना है 14 है। तो चलिए जहां जहां s है वहां पावर हम 2 दे देंगे, क्लियर। और p में रखने की क्षमता कितना, यहाँ से आप लोग देख के बता सकते हैं। यहाँ से p में रखने की क्षमता कितना 6 है, तो हम जान सकते हैं कि 2, 4, 10 और घट कितना रहा है 1। तो बहुत सारे क्वेश्चन ये भी एराइज कर, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन एराइज कर सकता है कि सर s में रखने की क्षमता यहाँ 2 है लेकिन आप यहाँ 1 भरे। हम 1 इसलिए भरे क्योंकि मेरा पास यहाँ 1 ही बचा, इसलिए यहाँ वही चीज भरे, जितना बचा उतना ही हम भरना पड़ेगा। आपको ये नहीं कि s में रखने की क्षमता 2 है तो 2 भरना पड़ेगा, यहाँ जितना बचेगा उतना ही भरना पड़ेगा। तो चलिए मैं आप लोग का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखा दिए 1s, 2s, 2p, 3s, 2, 4, 10, 1, 11। इसका ब्लॉक हम कैसे बताएंगे, थोड़ा कैसे निकालेंगे, पीरियड भी देख लीजिए कैसे निकाला जाता है और एक ग्रुप होता है। ये ट्रिक आप लोग अप्लाई कीजिएगा तो आप लोग से क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो चलिए ये ब्लॉक हम कैसे पहचान करेंगे, तो लास्ट में कौन सा मेरा लेटर है, कौन सा लेटर आप लोग को दिख रहा है एस दिख रहा है, कौन सा लेटर दिख रहा है एस दिख रहा है, तो हम बोलेंगे एस ब्लॉक। हम क्या बोलेंगे एस ब्लॉक। जो सोडियम है सो कौन सा ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, तो एस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। और पीरियड तो कितना पीरियड में है, तो ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तो कितना पीरियड होता है 7 होता है। तो हम कैसे जाने कि कौन सा पीरियड में है, तो हम यहाँ देखेंगे ये 1, 2, 2, 3। तो सबसे बड़ा कौन डिजिट आया 1, 2, 2, 3। सबसे बड़ा कौन डिजिट आया तो 3 आया। सबसे बड़ा कौन डिजिट आया तो 3 आया। जो सबसे बड़ा आएगा वही पीरियड होता है, जो सबसे बड़ा आता है वही पीरियड होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स ग्रुप कैसे निकाला जाता है थोड़ा समझिएगा मेरा ट्रिक को। दोनों सेकेंड लास्ट पावर को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, दोनों सेकेंड और लास्ट को क्या करते हैं जोड़ देते हैं।
और जोड़ने के बाद जो हम देखते हैं कितना आ रहा है, मेरा 7 आ रहा है। 6 और 1 कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 आ रहा है। तो 7 हम जानते हैं कि एस ब्लॉक में रखने की क्षमता कितना है, 1 2 2 1 से 2 रखने की क्षमता है, लेकिन ये जोड़ने पे कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो लास्ट में जितना बचता है वही हम ग्रुप लिख देते हैं। लास्ट में जितना बचता है वही उसी चीज को लिख देते हैं। तो चलिए, सोडियम एस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। पीरियड ये तीसरा नंबर पे देखिएगा आप लोग पीरियोडिक टेबल में, ऊपर से जब नीचे आएगा तीसरा नंबर में होगा सोडियम। और ग्रुप कितना है, तो ये पहला ग्रुप में होगा। जब यहाँ से स्टार्टिंग से काउंट कीजिएगा तो 1 to 80 होता है ग्रुप, तो स्टार्टिंग में होगा सोडियम। क्लियर? चलिए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल और बताता हूँ, इस एग्जाम्पल से आप लोग समझ जाना चाहिए। चलिए मैं पोटेशियम का लेता हूँ। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है। तो चलिए मैं इसी पे हम चलते हैं। 1s के बाद फिर किसका बारी है, 2s। इसी से हम अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे 1s 2s 1s 2s 2p 3s 3p 4s। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहीं से हम ये जितना भी ये हम लिख रहे हैं यहीं से सारा लिख रहे हैं, यहीं से यही रूल से 1s से लिखे हैं, 2s लिखे हैं। 2s के बाद फिर किसका बारी है, 2p लिखे हैं। फिर 2p के बाद किसका बारी है, 3s लिखे हैं। फिर 3s के बाद किसका बारी है, 3p लिखे हैं। और 3p के बाद किसका बारी है, 4s। तुम चलिए s में रखने की क्षमता उधर हम लिख दें spdf। तुम जानते हैं इसमें 2 बैठा देंगे, इसमें भी 2 बैठा देंगे, इसमें 6, इसमें 2, इसमें 6। अब जोड़ के हम देखेंगे, पावर को हम जोड़ेंगे, पावर कितना हो रहा है, 2 4 10 12 18 और हमको जाना कहां तक, 19 तक। तो इसमें 1 भर देंगे। क्लियर? यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए मैं ब्लॉक आप लोग को बताता हूँ, ब्लॉक कैसे निकाला, थोड़ा फिर से आप लोग समझ लीजिएगा। ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप, ब्लॉक कैसे निकाला जाता, तो लास्ट में देखते हैं। लास्ट में कोई भी अगर एलिमेंट्स का तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता तो उसे लास्ट में देखा जाता कि कौन सा लेटर है। तो एस दिख रहा है आप लोग को, एस है एस, तो हम बोलेंगे एस ब्लॉक। कौन सा है, एस ब्लॉक। और पीरियड कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ स्टार्टिंग से लास्ट तक देखेंगे कि सबसे बड़ा डिजिट कौन है, 1 2 2 3 3 4। तो सबसे बड़ा कौन डिजिट आ गया, 4। तो हम बोलेंगे 4 पीरियड आ गया। कितना पीरियड नंबर है, 4 है। अब ग्रुप कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो दोनों सेकंड लास्ट को क्या कर देते हैं, जोड़ के देखते हैं। दोनों सेकंड लास्ट को क्या करके देखते हैं, जोड़ के देखते हैं। तो जोड़ने पर कितना आ रहा है, पावर 7 आ रहा है, 7 आ रहा है। तो हम जानते हैं कि एस ब्लॉक में रखने की क्षमता कितना, 1 to 2। एस ब्लॉक में पीरियोडिक टेबल में हम दिखाए होंगे, पीरियोडिक टेबल में 1 से 2 ही कॉलम था। तो कहने का मतलब है जोड़ने पर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो हम लास्ट में जो मेरा बचता है वही होता है मेरा ग्रुप। क्लियर? आप लोग थोड़ा यहाँ ये भी समझ लीजिएगा कि पी ब्लॉक में 13 से 18 रखने की क्षमता है, और पी ब्लॉक में कहीं जोड़ने पर 3 आएगा तो समझिएगा 13, और कहीं पी ब्लॉक में जोड़ने पे 4 आएगा तो समझिएगा 14। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमें विश्वास है कि आप लोग आज का वीडियो समझ आ जाना चाहिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और कहीं आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट लगे तो शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पे नए अगर आए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिए। तो थैंक यू सो मच।